नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है वृद्धाश्रम। स्कूल की बस धीरे धीरे रुक रही थी और बच्चों की खिलखिलाहट पूरे परिसर में गूंज रही थी। बच्चों, लाइन बनाकर उतरना, मैडम की आवाज़ आई। यह कोई पिकनिक स्पॉट नहीं था, न पार्क न म्यूजियम। बस के सामने लिखा था स्नेह वृद्ध आश्रम। छोटे छोटे बच्चे उत्सुकता से इधर उधर देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या देखने आए हैं। उसी बस से एक नन्ही सी बच्ची उतरी, अन्या। बालों में 2 चोटियाँ, आंखों में मासूम जिज्ञासा और दिल में ढेर सारे सवाल। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। अंदर आंगन में कुछ बुजुर्ग लोग धूप सेक रहे थे। कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई खामोश बैठा आसमान देख रहा था, कोई अपनी लाठी पकड़े चुपचाप जमीन निहार रहा था। अन्या ने मैडम का हाथ पकड़ा। मैडम, ये लोग यहाँ क्यों रहते हैं? इनके बच्चे कहाँ हैं? मैडम कुछ पल चुप रही, फिर बोली, कभी कभी बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता को यहाँ छोड़ जाते हैं क्योंकि उनके पास समय नहीं होता। अन्या की आंखें फैल गई। उसी समय उसकी नज़र एक कोने पर बैठी बुजुर्ग महिला पर पड़ी। सफ़ेद बाल, हल्की सी झुकी कमर, आंखों में इंतजार। अन्या जैसे जड़ हो गई। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दादी? महिला ने चश्मा सीधा किया, ध्यान से देखा, फिर कांपती आवाज में बोली, अन्या। बस अगले ही पल दोनों एक दूसरे से लिपट गई। दादी रो रही थी, अन्या रो रही थी। पास बैठा एक बुजुर्ग व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें भी भर आई। दादाजी? अन्या सिसकते हुए बोली। दादाजी ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ फेरा। मेरी गुड़िया, तू कितनी बड़ी हो गई। अन्या जोर जोर से रोने लगी। आप यहाँ क्यों रहते हो? घर क्यों नहीं आते? दादी ने उसे सीने से लगाया। बेटा, घर अब यहाँ ही है। नहीं, आपका घर हमारे साथ है। अन्या ने मासूम जिद की। पास खड़ी मैडम और अन्य बच्चे भी भावुक हो गए। अन्या दादी का हाथ पकड़कर बैठ गई। दादी, आप खाना समय से खाती हो? दवा लेते हो? आपको ठंड तो नहीं लगती? आप मुझे याद करते हो? हर सवाल के साथ उसकी आवाज़ भर जाती। दादी हंसने की कोशिश करती। तेरी याद तो हर सांस के साथ आती है। दादाजी बोले, हम रोज़ गेट की तरफ देखते हैं, शायद कोई अपना आए। अन्या की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। पापा क्यों नहीं आते? दादाजी चुप हो गए। दादी ने बस आसमान की तरफ देखा। कुछ पल का मौन जो बहुत कुछ कह गया। अन्या ने अपना टिफिन खोला। दादी, ये पराठा खाओ, मम्मी ने बनाया है। दादी ने छोटे छोटे कोर खाए, जैसे किसी ने अमृत दे दिया हो। बहुत स्वाद है, बिल्कुल पुराने दिनों जैसा। अन्या मुस्कुराई और बोली, जब आप घर आओगी ना, मैं रोज़ आपके साथ खाना खाऊंगी। दादाजी ने गहरी सांस ली। आंगन में बैठे अन्य बुजुर्ग भी यह दृश्य देख रहे थे। किसी की आंखें भीग गई, कोई चुपचाप मुस्कुरा रहा था,
जैसे उन्हें अपनी खोई हुई दुनिया की झलक मिल गई हो। एक दादाजी पास आए। बेटी, फिर आओगी? अन्या तुरंत बोली, हाँ, मैं सबके लिए चॉकलेट लाऊंगी। सबके चेहरों पर वर्षों बाद सच्ची मुस्कान आई। समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। मैडम ने आवाज़ लगाई, बच्चों, बस चलने वाली है। अन्या घबरा गई। मैं नहीं जाऊंगी, मैं दादी के साथ रहूंगी। दादी ने उसे सीने से लगाया। बेटा, पढ़ लिख कर बड़ी बन, फिर हमें लेने आना। पक्का, पक्का। अन्या ने दादाजी की हथेली अपने गाल से लगाई। आप मेरा इंतज़ार करना। बस में बैठते समय वह बार बार पीछे मुड़कर देखती रही। दादी और दादाजी गेट पर खड़े थे, हाथ हिला रहे थे, आंखों में उम्मीद और दर्द साथ साथ। बस चल पड़ी। अन्या खिड़की से बाहर देखते देखते चुप हो गई। उस दिन वह घर पहुंचते ही दौड़कर मम्मी से लिपट गई। मम्मी, दादी आश्रम में क्यों रहती हैं? मम्मी चौंक गई। पापा भी कमरे से बाहर आ गए। आप उन्हें घर क्यों नहीं लाते? पापा चुप रहे। अन्या की आंखों से आंसू गिरने लगे। जब आप बूढ़े हो जाओगे ना, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। घर में सन्नाटा छा गया। उसकी मासूम आवाज़ दीवारों से टकराकर जैसे दिल में उतर गई। मम्मी की आंखें भर आई। पापा सोफे पर बैठ गए। चेहरा झुक गया। उन्हें याद आने लगा। पिता की उंगली पकड़कर चलना, माँ का रात भर जागना, स्कूल फीस भरने के लिए ओवरटाइम करना, बीमारी में माँ का माथा सहलाना, और आज वही माता पिता आश्रम में। उस रात घर में कोई ठीक से नहीं सो पाया। अन्या चुपचाप दादी की तस्वीर को देखती रही। अगली सुबह पापा जल्दी उठे। उन्होंने मम्मी से कहा, चलो उन्हें घर ले आते हैं। मम्मी की आंखों से आंसू बह निकले। उसी दिन पूरा परिवार वृद्ध आश्रम पहुंचा। दादी और दादाजी बरामदे में बैठे थे। उन्होंने सोचा कोई मिलने आया होगा, पर जब उन्होंने अपने बेटे को देखा, उनकी आंखें फैल गई। बाबू! पापा उनके चरणों में बैठ गए। मुझे माफ़ कर दीजिए। दादी रो पड़ी। दादाजी की आंखों से आंसू बहते रहे, पर चेहरे पर सुकून था। अन्या दौड़कर दादी से लिपट गई। मैं आपको लेने आई हूँ। आंगन में खड़े अन्य बुजुर्ग यह दृश्य देखते रहे। उनकी आंखों में खुशी भी थी और कहीं गहराई में एक अधूरी उम्मीद भी। घर लौटते समय गाड़ी में कोई कुछ नहीं बोल रहा था, पर एक अजीब शांति थी। घर के दरवाजे पर दादी ने कदम रखा तो लगा जैसे घर ने फिर से सांस ली हो। रसोई से खुशबू आने लगी। आंगन में तुलसी फिर से हरी दिखने लगी। दीवारों पर पुरानी घड़ी की टिक टिक भी मधुर लगने लगी। रात को खाना साथ बैठकर खाया गया।
अन्या दादाजी की गोद में बैठी बोली, अब आप कहीं नहीं जाओगे ना? दादाजी मुस्कुराए, अब हमारा घर मिल गया है। उस रात दादी ने लोरी गुनगुनाई। अन्या सोते सोते बोली, दादी आज घर पूरा लग रहा है। दादी की आंखों से आंसू चुपचाप तकिए में समा गए। समय बीतता गया, घर में हंसी लौट आई। पापा रोज दादाजी के साथ टहलने लगे। मम्मी दादी से पुराने व्यंजन सीखने लगी। अन्या रोज स्कूल से आकर उनके पास बैठकर दिन भर की बातें सुनाती। एक दिन अन्या बोली, दादी हम फिर आश्रम चलेंगे, वहाँ वाले दादाजी दादी से मिलने। दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। हाँ बेटा, जिनके बच्चे नहीं आते उनके लिए हम ही अपने हैं। उस दिन पूरा परिवार मिठाई और फल लेकर आश्रम गया। अन्या हर बुजुर्ग के पास बैठी बातें की, हंसाई, हाथ पकड़ा। आंगन में फिर से जीवन लौट आया, क्योंकि कभी कभी अपनापन खून के रिश्तों से नहीं, दिल से जन्म लेता है। और उस दिन अन्या ने सिर्फ अपने दादा दादी को घर नहीं लाया था, उसने अपने माता पिता को भी उनका कर्तव्य याद दिलाया था। और शायद हम सबको भी, क्योंकि माता पिता बोझ नहीं होते, वे वह जड़ हैं जिनसे हमारा अस्तित्व खड़ा है। जो बच्चे यह समझ लेते हैं उनका भविष्य उज्जवल होता है, और जो बड़े यह भूल जाते हैं उनका वर्तमान अधूरा रह जाता है। घर बड़ा नहीं होता, घर बुजुर्गों की दुआओं से बड़ा बनता है। और उस छोटे से दिल वाली बच्ची ने सबको सिखा दिया, माँ बाप को छोड़ना नहीं, क्योंकि एक दिन हम भी बूढ़े होंगे। धन्यवाद दोस्तों।